बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 मैथ्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो इसका इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। आप इसके फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अब वो आइडेंटिटीज आपको याद हैं तो आप इसके क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है, इन योर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल एट बी। तो हम ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, इसको हम फ्री हैंड बना सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी फ्री हैंड ऐसे, और ज़्यादा दिक्कत आए फ्री हैंड बनाने में तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का इनका स्केल का यूज़ करके आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं होना चाहिए कि आप इस फिगर को बनाने में ही स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। आप फ्री हैंड बना सकते हैं। इसमें कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ मैं पी पॉइंट लिख दूंगा, फिर आप चाहे ए यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, लेकिन बी फिक्स हो गया है राइट एंगल एट बी। तो मैं पहले यहाँ पर 90 बना था, यहाँ पर मैं बी लिखूंगा, फिर यहाँ पर चाहे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ ऐसे। अब ये कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें तो बी सी क्या हो जाएगा, इसमें तो बी सी ज़्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट ए को यहाँ ले लें और सी को यहाँ ले लें यहाँ पर। अब देखो बी सी कितना हो गया 7, बी सी कितना हो गया 7, ए बी कितना हो गया ए बी 24। ऐसे भी बन सकता है ट्रायंगल, ऐसे भी बन सकता है। और अगर आप ए पॉइंट को यहाँ लेते हैं, सी को यहाँ लेते हैं, तो फिर इस साइड को बढ़ा दीजिए आप। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये साइड ज़्यादा तो इसको बढ़ा देंगे 24, इसको 20 समझ गए आपकी फ्री हैंड बिना प्रोटेक्टर बिना स्केल के मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने फ्री हैंड ऐसे बना लिया, ये लो ये बना लिया मैंने ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि बी राइट एंगल है, तो मैंने पॉइंट लिखा बी। अब मैं ए कहाँ लिखूँ, ए यहाँ भी लिख सकता हूँ, ए मैं यहाँ भी लिखता हूँ, लेकिन ये कह रहा है बी सी 7 है, तो बी सी 7 और ए बी 24 है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा है ए, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा, यहाँ पर मैं सी लिख दूंगा यहाँ पर। तो बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ए बी कितना हो गया 24, ऐसे हो गया। और अगर आपने ए आने दिया तो ऐसे हो जाएगा फिगर। ये फिगर भी सही है, ये फिगर भी सही है। मैं इसको इस फिगर के बेस पे सोल्व कर रहा हूँ। इसको इसमें हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है साइन ए कोस ए। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें कोसेक ए साइन सी। सेकेंड क्वेश्चन, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस सी के लिए। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए साइन ए इजक्वल टू, यहाँ पर एक्यूट एंगल कौन सा माना गया है, ये एंगल माना गया है। तो साइन ए इजक्वल टू क्या होता है पी एच, साइन का फॉर्मूला होता है पी एच, यानी कि इस एंगल के लिए एक के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा इसका, ये बेस हो गया बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज आएगा साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो सबसे पहले दो साइड है, थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे। इसमें अगर इसमें दो साइड दे रखी है, राइट एंगल होता है, तो थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से इसको या पाइथागोरस फॉर्मूले से इसको फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तीनों साइड का मालूम होना जरूरी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड है बी सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी फॉर एंगल ए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 7, मैंने शॉर्ट में लिया पी का मतलब परपेंडिकुलर 7, बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज ये है ए सी है 90 डिग्री की अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज है, इसको 2 फाइंड। तो मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया बेस के प्लस परपेंडिकुलर से पाइथागोरस थ्योरम से बाय द पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस आइडेंटिटी से, तो एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 49, 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 576, इनका सम अप 625, और एच की वैल्यू हो जाएगा इसका रूट, स्क्वायर रूट, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज 2500। दैट्स मीन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई इसमें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई इसमें 25। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से इसमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए, तो साइन ए के लिए पी एच, साइन ए इजकल टू पी एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 7 है, तो 7 अपॉन में हाइपो आ गया 25, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। कॉस ए की हो जाएगा बी एच, तो बेस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25। सिमिलरली साइन सी इक्वल टू हो जाएगा साइन सी के लिए, इसमें साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल ए बी सी, 4 एंगल सी, एंगल सी के लिए पे कितना होगा 4 एंगल सी, इस एंगल के लिए, इस एंगल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 24, परपेंडिकुलर होगा 24, बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25, ये 25 है। तो इसे फाइंड कर लेंगे साइन सी, वैल्यू जो है पी एच परपेंडिकुलर 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25, एंड कॉस सी इज टू बेस क्या है इसमें, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा 7 अपॉन में 25, ये वैल्यू हो जाएंगे इसकी। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये था, तो बेस क्या होगा, ये हो गया, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा 90 का अपोजिट एंगल। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 25 रहेगा, और ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से ये यहाँ पर एंगल की वैल्यू नहीं दी गई, ध्यान रखना एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, साइडों का रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर अगर एंगल की वैल्यू दी जाती है एंगल की वैल्यू, तो एंगल की वैल्यू देने पर एंगल की वैल्यू होती है, और एंगल की वैल्यू नहीं दी गई, एंगल ए और सी की वैल्यू नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम साइडों की रेशियो जो है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। इन दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द tan p माइनस कोट आर इन एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan p माइनस कोट आर, देखो 3 साइड फाइंड होनी चाहिए इसमें तीनों साइड, इन 2 साइड दे रखी है, इसमें एक साइड नहीं दे रखी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हमें क्यू आर फाइंड करना है यहाँ पर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, चाहे बेस फाइंड करें चाहे इसका परपेंडिकुलर फाइंड करें, हाइपोटेन्यूज में से घटेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से, तो क्या हो जाएगा इसमें 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इजकल टू 25, और क्यू आर इजकल टू 20 रूट ऑफ 25 इजकल टू 5, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5। ये फाइंड करने से क्यू आर हो गया 5, या 5 लिख सकता हूँ मैं, 5 आप फाइंड कर लेंगे। चलो यहाँ लिखो मत, ऐसे लिखने से तो ऐसा हो जाएगा कि पहली वैल्यू दी गई है, तो क्यू आर ए बी कितना है इसमें, पी क्यू इसमें है 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द tan p सोल्यूशन हो जाएगा इसका, सोल्यूशन tan p इजकल टू पी बी, तो p कौन सा एंगल है, ये एंगल p है, इन कंपेयर दिस एंगल p, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, इसकी वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो tan p की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5/12, एंड कोट आर की वैल्यू हो जाएगी, कोट आर की वैल्यू, आप कोट आर की वैल्यू नहीं पता, आप tan आर की वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ पर, tan आर, तो ये एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 12/5, इसका कन्वर्स कर देंगे 5/12, तो कोट आर की वैल्यू हो जाएगी 5/12,
5/12। मैंने पहले 10 की वैल्यू फाइंड की है। अगर मान लो मेरे को कोड का फॉर्मूला याद नहीं पता मेरे को, तो मैंने पहले 10 की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल से पी बी, 10 के लिए फॉर्मूला सीधा रखें पी बी। तो मैंने पहले 10R इजकल टू क्या आएगा, 10R इजकल टू आर, ये पी 12/B5, और कोट आर हो जाएगा कोट आर 5/12। इस तरह से फाइंड करें आप। ये फॉर्मूले आसान है 10 वाले, साइन कोस 10, इनको फाइंड करके इस कोट आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर इन्वर्स करके। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 10P की वैल्यू क्या है इसमें, 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12, ये तो इक्वल वैल्यू है। तो 5 माइनस 5/12 इजकल टू 0/12 इजकल टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस पूरे की वैल्यू इस ट्रायंगल में हो जाएगी वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इजकल टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू कॉस ए tan ए। तब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। साइन की वैल्यू गिवन है, कॉस की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल से फाइंड करना है। यहाँ पर ट्रायंगल की बेस से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रा करेंगे। साइन ए, तो साइन ए, तो ए क्या है, एक्यूट एंगल है। लेट द एक्यूट एंगल दिस ए, या पॉइंट बी या पॉइंट सी। साइन ए का मतलब है ए कोई एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यहाँ पर या तो ए पॉइंट यहाँ लेंगे या ए पॉइंट यहाँ लेंगे। आप भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन 90 में ए नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है। तो पी एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और हाइपोटेनस कितना है इसका, साइन ए पी एच, हाइपोटेनस है 4। क्या फाइंड करना है इसमें, बेस फाइंड करना है। बेस इसमें बेस टू फाइंड। यस, वंस अगेन साइन ए 3/4 है। दैट्स मीन आप फिगर नहीं भी बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिगर नहीं बनाए तब भी काम चल जाएगा इसमें, क्योंकि फिगर नहीं दी गई है। चाहे फिगर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते। फिगर बनाने तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर जैसे। और मान लो फिगर नहीं बनाया तो आपको मालूम है कि कितना है ये पी एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी एच, यानी परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 4 होगा। तो क्या बच गया, बेस बच गया। बी टू फाइंड, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस में से घटा दें। याद रखें ये कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल में, तो उसमें से माइनस कर दें। आपने स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इजकल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कि 7, और बेस आ जाएगा √7। बेस इजकल टू, यानी कि बी की वैल्यू आ गई बी √7। अब क्या फाइंड करना है इसमें, बिना फिगर के फाइंड करना हो। फिगर बनाने की जरूरत नहीं इसके अंदर, आप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते फिगर। अब मुझे फाइंड करना कोस ए। कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, बी एच। तो बेस कितना है √7 अपन में हाइपोटेन्यूज 4। tan ए का फॉर्मूला लगा पी बी परपेंडिकुलर अपन में बेस 3/√7, सॉरी हाँ बेस √7। tan ए का वैल्यू क्या होगा पी बी, तो पी का परपेंडिकुलर 3 है और बेस √7। इस तरह फाइंड कर लेंगे इसमें, बिना फिगर के कर लेंगे इसमें। अगर इस दे रखी है, फिगर की आवश्यकता हो, मैथ में जिस चीज़ की जरूरत होती है वही करते हैं। इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, तो फिगर बनाने की जरूरत इसमें नहीं है। वैसे फाइंड करें, जो सीधे फाइंड हो रहे हैं तो फिगर की जरूरत नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए sec A। आंसर यानी कि सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, दैट्स मीन्स cot A इक्वल टू 8/15। यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो tan A कितना हो जाएगा, tan A इक्वल टू 15/8। कोट की वैल्यू tan A की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि मैंने इसलिए फाइंड किया tan की साइन की कोस की फॉर्मूला हमें इजीली याद रहते हैं। तो tan A क्या हो गया, तो इसका मतलब होगा tan A की वैल्यू 15/8 हो गया।
तो पी बी परपेंडिकुलर इसमें 15 हो गया, बेस इसमें 8 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज इसमें फाइंड करना है। इसमें पता चलेगा कि इसमें हाइपो फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का समअप हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल में, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस में बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64 प्लस तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 289 स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूज 289 का स्क्वायर रूट है 17, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे इसका 17 आएगा। तो अब इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज 17, वी हैव टू फाइंड साइन ए। साइन ए आप कैसे फाइंड करेंगे, साइन ए इजकल टू पी एच, फॉर्मूले में डायरेक्ट बता रहा हूँ पी एच, साइन ए इजकल टू पी एच, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 15, हाइपोटेन्यूज 17। ये लिखते टाइम सिली मिस्टेक मत कर देना, ये सिली मिस्टेक से हमेशा अवॉइड करो। सिली मिस्टेक्स कभी यहाँ पर 15 है, आपको यहाँ पर 8 दिख गया और जल्दबाजी में लिख के आ गए, नहीं अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए तब उसके बाद आगे चलना चाहिए। साइन ए इसको दोबारा चेक कर लें, परपेंडिकुलर 15 है, पी एच है, फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूले की कंफर्म करें, पी एच है, परपेंडिकुलर वैल्यू 15, हाइपोटेन्यूज 17, फिर ये सेक ए है, सेक ए का मुझे मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अब कोस का फॉर्मूला याद है, कोस इज इक्वल टू बी एच, कोस का फॉर्मूला बी एच बेस यानी 8/17, ये कोस का फॉर्मूला है। तो कोस का इन्वर्स होता है सेक, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए इज इक्वल टू 17/8, ये वैल्यू हो जाएगी सेक की, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और ये वैल्यू होगी इसकी इजकल टू 15/7, ये साइन ए की वैल्यू होगी और ये सेक ए की वैल्यू होगी। मैंने पहले इसमें कोस की वैल्यू फाइंड की, कोस का मुझे फॉर्मूला आसानी से आता है बी एच, डायरेक्ट याद कर रखा बी एच, तो मुझे कोस फाइंड हो गया, कोस का इन्वर्स सेक है, तो सेक को इसका इन्वर्स हो जाएगा 17/8। Now we have to solve question number 5. Given sec theta is equal to 13/12, calculate all trigonometric ratio. Sec theta की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो कहते हैं कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। गिवन sec theta is equal to 13/12, this implies that cos theta is equal to 12/13। इसको उलटना नहीं भूलना, कभी ऐसी cos लिख दो और इसको इन्वर्स करना भूल जाओ। cos तो बी एच, इसका दिस इम्प्लाइज दैट कोस्ट बी एच होता है, यानी कि बेस होगा 12 और हाइपोटेन्यूज होगा 13। तो क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, तीनों साइड फाइंड होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, 3 साइड होती है राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अगर 2 साइड फाइंड है तो थर्ड साइड भी फाइंड करना आवश्यक हो जाता है इसमें। तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू फाइंड, परपेंडिकुलर स्क्वायर इसको डायरेक्ट फॉर्म लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144 25 एंड परपेंडिकुलर हो गया 5, परपेंडिकुलर वैल्यू होगी इसमें 5। तो आर ट्रिग्नोमेट्री से कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, साइन थीटा हो गया पी एच, पी है 5/13, कोस थीटा 12/13 है, फिर आता है टेन थीटा पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। अब यहाँ से देखो इसका अपोजिट कोट होता है, याद रखें कोट थीटा इजकल टू 12/5 हो जाएगा। कोस का होता है सेक होता है, जो गिवन है सेक तो पहले से ही, सेक थीटा की वैल्यू दोबारा से देख लें, एक बार रीचेक कर लें इसको, सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12 और यही इसमें गिवन है सेक थीटा 13 और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा इजकल हो जाएगा इनवर्स ऑफ द साइन 13/5। अगर एंगल की वैल्यू नहीं है, थीटा है, एंगल ए बी सी कुछ भी है, तो सच में तीनों साइड परपेंडिकुलर बेस हाइट फाइंड कर लें, दो साइड गिवन है, एक पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे और फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड
कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cos A इज इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इज इक्वल टू B। और यहाँ पर एंगल A और B क्या है, गिवन एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल नहीं है। एंगल A और B क्या है, तो यहाँ पर हमें फिगर बनाना जरूरी हो गया है। A और B एक्यूट एंगल हैं, तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, इसमें ये ट्रायंगल बनेगा। 90 डिग्री ऑटोमेटिक कहाँ होगा, खुद प्रिडिक्ट करेंगे 90 डिग्री कहाँ होगा। अगर ये एक्यूट एंगल है तो यहाँ पॉइंट C लिखना पड़ेगा। फिर एक को एक कहाँ लिखे, कहीं भी लिखे, एक को यहाँ लिखे, चाहे ये अगर मैंने A यहाँ लिखा तो B यहाँ लिख दूंगा, अगर एक को मैं यहाँ लिखता हूँ तो B को यहाँ लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स रहेगा C। तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो अब इसमें cos A के लिए, यानी कि इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, BH। cos A इज इक्वल टू, एंगल ये है BH, तो cos A की वैल्यू हो जाएगी बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बेस, ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा AC अपॉन में AB, ये हाइपोटेन्यूस होगा AB। cos B की वैल्यू हो जाएगी, अब B के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या बच गया, ये बेस बच गया। और cos B का फॉर्म होता है BH, बेस अपॉन BC अपॉन AB। और ये गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है। सो cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB इज इक्वल टू, और cos B की BC अपॉन AB, यहाँ पर इक्वल है, AB से AB कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC। इसमें AC साइड कहाँ है, ये AC साइड है और ये BC साइड है, ये साइड इक्वल हो गए हैं। तो AC का अपोजिट कौन सा एंगल है, AC का अपोजिट एंगल B है। सो एंगल B इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, और BC का अपोजिट कौन सा एंगल है, BC का अपोजिट एंगल A है, एंगल A। तो ये एंगल इज इक्वल टू हो जाएंगे, या इसको लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, और ऐसे लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्यों हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्या रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ, क्या रीजन इसका, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल की अगर दो साइडें इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइडें इक्वल आ गई हैं, तो AC अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट एंगल है, AC के अपोजिट एंगल B। तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, BC का अपोजिट एंगल A, तो एंगल B इजकल टू A और एंगल A इजकल टू B। तो ये प्रूव होगा, सो दैट एंगल A इजकल टू B, तो एंगल A इजकल टू B होगा इसमें। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा वैल्यू 7/8 इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इवेल्युएट का मतलब टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। सॉल्यूशन cot थीटा इजकल टू 7/8, यानी कि tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू 8/7। दिस इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर हो जाएगा PB। tan थीटा वैल्यू क्या होती है, PB। 7/8 है तो PB परपेंडिकुलर 8, बेस 7, क्या बच गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 64 प्लस में 49 इजकल टू, तो इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, हाइपो की वैल्यू आ गई इसमें 113 रूट। अब अभी इसमें वी हैव टू फाइंड, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा PH 8 अपॉन हाइपोटेनियस 113 रूट, और इसका 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस है, तो 1 माइनस 8 अपॉन 113 रूट, ये हो जाएगा इसका वैल्यू अपॉन
1 प्लस कोस थीटा बी एच बेस 7/113 रूट 1 माइनस 7/113, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, उस आइडेंटिटी से, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन 113 रूट इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन 1 माइनस 7/113 इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व बढ़ाएंगे, इसको आगे तो 1 माइनस 8/113 अपॉन 1 माइनस 7/113 इक्वल टू -8 डिवाइड, इसको इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, सिग्नल हो जाएगा 113, इसको सिम्प्लाई करेंगे -7 अपॉन 113, और इसको माइनस कर देंगे इक्वल टू, तो हो जाएगा 105 अपॉन 30 डिवाइड 106, 113 में से 6 हो जाएगा अपॉन 113, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 105 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 106, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 105 अपॉन में 106। दिस इज सॉल्यूशन, इसका वैल्यू आ गई है। सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट कैसे हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड पार्ट की वैल्यू, कोट की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49 अपॉन में 64, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इस वैल्यू दी गई है, इसको होल स्क्वायर करना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इस तरह से सोल्व कर दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 कोटी इज इक्वल टू 4 चेक वेदर, इसको चेक करना है, यानी कि इसको प्रूव करना है कि ये क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड इक्वल टू RHS साइड टर्म्स इक्वल हैं या नहीं है। तो गिवन क्या है, 3 कोट A इक्वल टू 4, ये गिवन है, गिवन तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, कोट A फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कोट A इक्वल टू 4/3, ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट्स मीन tan A इक्वल टू 3/4, मैंने इस कोट को 10 में कन्वर्ट कर लिया है, तो रेशो को ये रेशो चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका मतलब है परपेंडिकुलर कितना है PB, tan इक्वल टू PB होता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हो गया 4 हो गया, और हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि एच हो जाएगा 5, एच आ जाएगा 5, पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे इसको, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, और यहाँ से 5 हो जाएगा ये। अब इसी वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS को सोल्व करो, यहाँ पर 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, आपने पढ़ा है बोर्ड मास फॉर्म में कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16, स्क्वायरिंग हो जाएगा बहुत साइड, सॉरी अप डाउन में स्क्वायरिंग हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 9/4 16, और इससे आगे हो जाएगा, आगे प्रोसीड हो जाएगा ये 16 माइनस 9/16 डिवाइड, ये लाइन डिवाइड है 1 प्लस 16 प्लस 9 अपॉन में 16, दिस इम्प्लाइज दैट ये 7 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/4
16 डिवाइड, ये समय हो रहा है 25 अपॉन में 16, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25 कैंसिल और 7 अपॉन 25। एल एच की वैल्यू आएगी, एल एच एस सोल्व करेंगे 7 अपॉन 25। अब आर एच एस को सोल्व करेंगे, क्या इसकी वैल्यू भी 75 आती है। सोल्विंग आर एच एस, दोनों साइड को सोल्व करेंगे। इसमें यह पूछा क्या है, दोनों इक्वल हैं। आर एच एस राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, परपेंडिकुलर कितना था इसमें, परपेंडिकुलर था इसमें, इसको पहले हमने फाइंड किया था तो इसमें था परपेंडिकुलर, tan A इजकल टू 4 अपॉन 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर उसमें 3 बेस 4 था और हाइपोटेनस 5 था। tan A 4 अपॉन 3 3 अपॉन 4 ये था इसमें। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, BH, cos A की वैल्यू BH, बेस 4 हाइपोटेनस 5 होल स्क्वायर माइनस साइन BH, सॉरी PH हो जाएगा PH, साइन का होता है PH, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 इजकल टू 7 अपॉन 25। इसकी वैल्यू भी आ गई। इट इज राइट, दीज आर इक्वल, सो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू सेम आई है तो ये दोनों इक्वल है। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का इस तरह सोल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इजकल टू 1 अपॉन, तो इसमें सॉल्यूशन गिवन है इसमें कि राइट एंगल, इसमें लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं मैंने कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल B पर है तो A यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, A चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, A मैंने यहाँ लिख दिया तो C यहाँ पर हो जाएगा। इफ tan A इजकल टू 1 अपॉन 3 गिवन है, गिवन tan A इजकल टू 1 अपॉन रूट 3, दिस मीन परपेंडिकुलर PB है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस रूट 3 है, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, P कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो H कितना आ गया यहाँ पर, H की वैल्यू हो गई है रूट 4 यानी कि 2, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो इसमें परपेंडिकुलर tan A इसके कंपेयर में अब यहाँ लिख देंगे 4 एंगल A, 4 एंगल A, 4 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल A परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इसका 1 है, बेस कितना है इसका रूट 3 और हाइपोटेनस हो गया 2, ये किसके लिए है, A के लिए, तो 4 एंगल A परपेंडिकुलर 1, बेस है रूट 3, हाइपोटेनस हो गया 2 एंड 4 एंगल A, 4 एंगल C परपेंडिकुलर, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर रूट 3 बेस 1 एंड हाइपोटेनियस 2 हो गया। इस तरह से ये फाइंड कर लिए एंगल A और C, सॉरी एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल्स
नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू साइन ए कोस सी। तो साइन ए का फॉर्मूला बताओ, साइन ए पी एच, तो इसमें देखेंगे पी एच, साइन ए की वैल्यू पी एच परपेंडिकुलर 1/2 डॉट, ये मल्टीप्लाई है, कोस सी होता है बी एच, इसमें देखेंगे वैल्यू बेस कितना 1 हाइपोटेनस 2 माइनस कोस ए, इसी में देखेंगे कोस ए, इसमें देखेंगे वैल्यू कोस ए की वैल्यू होती है बी एच बी √3 अपन में हाइपोटेनियस डॉट साइन सी इसमें देखेंगे वैल्यू होती है पी कितना √3 अपन में हाइपोटेनियस 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट को, तो 1/4 माइनस इसको क्या करेंगे 3/4, 1/4 माइनस √3 3/4 इज इक्वल टू, ये साइन फर्स्ट में, ये साइन प्लस है, ये साइन प्लस का फर्स्ट में, तो प्लस कर दिया, तो जगह 1 + 3/4 4/4 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट वाले की वैल्यू होगी 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह से ये परपेंडिकुलर और बेस अलग लिख लेंगे, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, कोस ए सेकंड में कोस ए बी एच, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़े, बी एच बी √3/H2 कोस सी बी एच है इसका भी, तो यहाँ पर सी में B1 है H2 है माइनस साइन ए, इसमें देखेंगे पी एच हाफ डॉट साइन सी के लिए इस एंगल में देखेंगे साइन सी पी एच √3 परपेंडिकुलर 2, जगह √3/4 माइनस √3/4 √3 माइनस √3/4 0/4 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये था बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। यस बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, लैंग्वेज है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज 25, देन फाइंड साइन पी। तो सर्च पर हम इसे 3 साइड फाइंड करते हैं, तीनों साइड पी क्यू है 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इज 25, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस पी आर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस पी आर, ये वैल्यू होगी यहाँ तक, यानी क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें क्या फाइंड करना है पी आर, ये पी आर फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, पी क्यू की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पर, 5 प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। इसका हम इसको करें 25 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 पी आर 225 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, या पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको तो क्या बचेगा 0, ये ऐड हो जाएंगे और यहाँ से 50 पी आर की वैल्यू आएगी, 60 पी आर की वैल्यू होगी 13, यानी कि पी आर कितना हो गया पी आर 13, पी क्यू हो गया 5 एंड क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस 13 एंड क्यू आर इज इक्वल टू
12, QR हो गया 12। फॉर एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर 25 माइनस यानी कि क्यू आर की वैल्यू है 12। एंगल पी के लिए बेस हो जाएगा 5 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर की वैल्यू कितनी थी? पी आर हमने फाइंड किया था, पी आर 13 था, 13 साइन पी एच 12/13, कोस बी एच 5/13, टेन पी और बी 12/5 हो जाएगा इसका। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन 10 तक। और किसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, किसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, फॉर्मूला याद है तो हम इसमें देख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ वारी करती है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 साइन थीटा इजकल टू पी एच। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1। और परपेंडिकुलर 0 भी हो सकता है, तो लेस देन 1 रहेगी इसकी वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 1। और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 एंड 1। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएं तो इक्वल लेस देन 1 रहेगी और 1 भी हो सकती है। सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू भी, कोस थीटा वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। तो इसमें यह भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो इसकी वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है और 1 भी हो सकता है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बेस बराबर हुए, परपेंडिकुलर बेस की क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ये भी बड़ा हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। तो वैल्यू इसकी एक से कम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसी तरह से कोट की वैल्यू भी ऐसी हो सकती है, सेक की वैल्यू भी इसी अकॉर्डिंग होगी। और सेक की वैल्यू इसमें देखो, सेक कितना है, कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। साइन का अपोजिट है, तो हाइपोटेनस लार्जर होता है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसकी वैल्यू की ज़्यादा? पी एच का लगा लें एस्टिमेशन कि कौन बड़ा होता है, इसमें कौन सा हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा होता है, ग्रेटर होता है इन साइडों से। तो हाइपोटेनस से अगर न्यूमरेटर है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।